आज हम आ गए हैं चुलकाना धाम। यह एक पावन धरती है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरण रखे थे। इस स्थान के बारे में जितना व्याख्यान किया जाए थोड़ा है। महाभारत जब चल रही थी तो बताते हैं कि युद्ध में ना ये हारेगा सारा बना था। जी जी, कि मैं हारने वाले के पक्ष से लड़ूंगा। हाँ, तो इसीलिए इसको हारेगा सारा कहते हैं। ये वही पेड़ है जी, ये वही पेड़ बताते हैं। और आज भी इसके पत्तों में छेद है, आप देख सकते हो। वो ब्राह्मण का भेष कर यहाँ बैठी है। माना जाता है यहाँ पर ज़्यादातर लोग बेरोजगार जो होते हैं या फिर जिनको संतान प्राप्ति नहीं होती है या वो कोई किसी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं, वो भी लोग यहाँ पर आके अपना हमने काफी भगत देखे हैं, बाबा ने उनकी सुनी है, वो ठीक भी हुए हैं। क्यों बाबा श्याम ने दिया था अपने शीश का दान, क्या है उनके तीरों का रहस्य और क्यों यहाँ पर लोग श्रद्धा के साथ आते हैं और क्या चमत्कार उनके साथ होते हैं। ये गुड़िया अंदर लाइन पे खड़ी हुई रो रही थी। माँ गुड़िया क्यों रो रही है? तो उन्होंने कहा मेरे पति 6 महीने से खाट पे हैं और रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है उनको, पेशाब भी खाट पे ही है, सब कुछ खाट पे ही है। यहाँ से नीचे डेढ़ था वो। कोई आया इसी की उम्र मत लड़का कहाँ से यार मोर पंख देखा गया और उस दिन ते पता लगा थी बेताब मेरे साथ। अगले कहा सिवाही फिर ले गए, उसने चल का आया वो अपने आप, जो कि 6 महीने से डेढ़ था। पूरा शरीर नू फट गया था और सर में भी, और ये अठवाज में बाबा के कर पाता है ऐसे धूम धमाके चलती बाबा श्याम की जय। ये है, इसीलिए कहा जाता है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जहाँ दिया था शीश का दान उस भूमि को कहते हैं चुलकाना धाम। जय श्री महाकाल, जय श्री श्याम। मेरा नाम प्रकाश पांडे है और आप देख रहे हैं सनातन तरंग। आज हम आ गए हैं चुलकाना धाम जो हरियाणा के पानीपत जिले के समालखा में है। यह एक पावन धरती है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरण रखे थे। यह मंदिर अपने आस्था और चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ लोग आते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। यहाँ लोग ज़्यादातर वो आते हैं या तो वो बेरोजगार हैं या उनकी संतान प्राप्ति चाहते हैं या जिनका विवाह नहीं हो रहा हो या किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे हों। यहाँ बाबा श्याम अपनी कृपा से उन भक्तों की दुखों को दूर करते हैं। आज हम बात करेंगे मंदिर से जुड़े रहस्यों की। क्यों बाबा श्याम ने दिया था अपने शीश का दान, क्या है उनके तीरों का रहस्य और क्यों यहाँ पर लोग श्रद्धा के साथ आते हैं और क्या चमत्कार उनके साथ होते हैं। मंदिर के प्रांगण में आप देख सकते हैं कि भक्त अपनी श्रद्धा अनुसार घी के दिए जलाते हैं। मंदिर के प्रांगण में ही धर्मशाला बनी हुई है। जो लोग दूर दराज से आते हैं वो मंदिर में ही अपने रह सकते हैं यहाँ पर और उन्हें आने जाने में कोई कष्ट ना हो, इसके लिए समिति ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था और प्रबंध किया हुआ है। आप यहाँ का प्राचीन कुंड देखेंगे जो एकादशी और द्वादशी के टाइम पे इसे भरा जाता है। ज़्यादा टाइम में ये हमेशा खाली रहता है। तो ये है पीपल का वो प्राचीन पेड़ कि इसके हर एक पत्ते के अंदर आपको छेद मिलेगा। अगर आप फाल्गुन मास में आते हैं तो यहाँ पर ज़्यादातर पत्तों में आपको छेद दिखेगा, लेकिन आप अगर नवंबर में आते हैं या उसके आसपास महीने में आते हैं तो कुछ पत्तों में आपको दिखेगा। लेकिन फाल्गुन मास में मान्यता है कि ये पूरा पेड़ और इसके पत्ते में आपको साक्षात छेद मिलेंगे, जो प्रमाण देता है कि जो इतिहास था, जो हमारा प्राचीन में ग्रंथों में बताया गया है, वो यहाँ साक्षात सिद्ध होता है। तो मंदिर से जुड़े रहस्यों के बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं प्रमुख सेवक रोशन लाल जी, जो बताएंगे मंदिर का पुराना रहस्य, क्या है इतिहास, क्यों है बाबा श्याम इतने प्रसिद्ध। जय श्याम बाबा की। आज हम आगे हैं चुलकाना धाम जो हरियाणा के पानीपत जिले के समालखा में है। आज हमारे साथ बैठे हैं रोशन लाल जी जो यहाँ के मुख्य सेवक हैं। तो रोशन लाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बात करने के लिए। आप थोड़ा सा इस पावन धरती के बारे में कुछ हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे तो बताएं। सबसे पहले आपके चैनल को, दर्शकों को नमस्कार। वैसे तो इस स्थान के बारे में जितना व्याख्यान किया जाए थोड़ा है। ये सभी इससे परिचित हैं। ये महाभारत से संबंधित स्थान। ये महाभारत जब चल रही थी, ये भीम का पोता है, घटोत्कच का लड़का वीर बबरिक जी। तो ये उस समय 12 साल या 14 साल की अवस्था में था। तो ये अपनी माँ से जिद कर बैठा, माँ मैं युद्ध देखने जाऊंगा।
तो इसकी माँ ने कहा बेटा अभी तुम बाल अवस्था में है, युद्ध में क्या करोगे? तो इसने कहा माँ एक जो मेरा गांडीव है ना, इसमें 3 बाण है, 3 तरकस, मैं एक तरकस से पूरे ब्रह्मांड को बीन दूंगा। तो उसकी माँ ने सोचा ये बच्चा जिद कर गया, अपनी माँ से बोले आप तो ये बताओ मैं युद्ध किसकी तरफ से करूँ? उसने कहा एक डायरेक्ट ना कह के इनडायरेक्ट वे में, भाई बेटा जिसकी हार हो ना उसकी तरफ से युद्ध करना है, क्योंकि वो भी पांडवों कुल से संबंधित थी और कौरवों के साथ लड़ाई थी। कौरव ज़्यादा थे, पांडव कम थे, वो सोचती थी पांडव ही हारेंगे, पर ये धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। इस लीला को कृष्ण जी सारी लीला को रच रहे थे, तो कृष्ण जी ने देख लिया भाई ये तो न्याय नहीं होने देगा, तो बताते हैं कि ये पीपल का पेड़ वही है, वो ब्राह्मण का भेष कर यहाँ बैठी है। तो जब ये पास से गुजरा, बस कहाँ जा रहे हो? बोला जी मैं युद्ध देखने जा रहा हूँ। बोला इस उम्र में आप युद्ध में क्या करोगे? बोला जी मेरा जो तरकस है, गांडीव है, इसमें मैं एक बाण से पूरे ब्रह्मांड को बीन सकता हूँ, मेरे 3 बाण हैं। तो उन्होंने कहा भाई तो इस अवस्था में क्या करेगा युद्ध में? जी। तो उसने कहा भाई चल मान लिया हमने तेरी बात को, मैं इस वृक्ष के पत्ते बीन के दिखाओ। तो उसने अपना गांडीव कायर तरकस छोड़ दिया। कृष्ण भगवान ने चालाकी करी, एक पत्ता तोड़ के पैर नीचे दबा लिया। अच्छा। तो जब पत्तों को बीनता हुआ तरकस पैर की तरफ हुआ, तो उन्होंने कहा प्रभु जी पैर उठाओ। जी। तो उन्होंने सोच लिया तो न्याय नहीं होने देगा, लड़ाई धर्म और अधर्म की थी। तो उसने कहा भाई ये विद्या कहाँ से सीखी? बोला जी उस पर प्रभु की कृपा से। तो ये नतमस्तक हुआ, उसने फिर अपना असली रूप दिखाया कृष्ण भगवान ने। जी। तो ये नतमस्तक हुआ, भाई मेरे नाम से सीख तो सब कुछ लिया, गुरु दक्षिणा तो आपने दी नहीं। बोला जी आदेश करो, भाई मैंने तेरा शीश चाहिए। तो इसने कहा जी मैं भी माँ से वचन दे गया हूँ, मैं युद्ध देखूंगा और युद्ध में देखने का इच्छुक हूँ। तो इन्हें कहा भाई युद्ध दिखाना, हम अपनी यथाशक्ति से आपको युद्ध दिखाएंगे, आप अपना काम करिए। अच्छा। तो बताते हैं शीश का दान यही हुआ, इसी से। इसी जगह पे, अच्छा। इसी जगह पे। तो कृष्ण भगवान ने अपनी यथाशक्ति से इनको युद्ध भी दिखाया। यानी कि इस पावन धरती पे श्री कृष्ण ने ये भी चरण पड़े थे। ये कुरुक्षेत्र से लेकर के दिल्ली तक सारा इंद्रप्रस्थ था। दिल्ली में आज भी इंद्रप्रस्थ। जी जी। तो कृष्ण भगवान ने फिर जब युद्ध समाप्त हुआ तो इनको भाई आप क्या चाहते हो? तो कृष्ण भगवान ने कहा भाई कलयुग में है ना, तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। तो तभी इनका नाम बर्बरिक से श्याम बाबा। यस, आज ये श्याम बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। और जो ये हारेगा सारा है, जो इसके दरबार में आया को कभी कहा नहीं। जैसे युद्ध में है ना, ये हारेगा सारा बना था। जी जी, कि मैं हारने वाले के पक्ष से लड़ूंगा। हाँ, तो इसीलिए इसको हारेगा सारा कहते हैं। और जो भी भगत दूर दराज से आ रहे हैं उनकी मनोकामना पूर्ण है। हम कई लोग दिखते हैं ये ध्वजा लेके चलते हैं। हाँ, ये इनकी आस्था है, मान्यता है, ये आस्था है जो ये अपने मन में जो भी लेके आए हैं, अगर ये दरबार में अपनी अच्छी नीयत से गए हैं जी, तो इनकी बाबा मनोकामना पूरी करते हैं। और माना जाता है यहाँ पर ज़्यादातर लोग बेरोजगार जो होते हैं, या फिर जिनको संतान प्राप्ति नहीं होती है, या वो कोई किसी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं, वो भी लोग यहाँ पर आके अपना मत्था टेकते हैं। हमने काफी भगत देखे हैं जो यहाँ आने के बाद मत्था टेक के और बाबा ने उनकी सुनी है, वो ठीक भी हुए हैं। तो जो हम यहाँ पर पीपल का पेड़ देख रहे हैं, ये वही पीपल का, ये वही पेड़ है जी, ये वही पेड़ बताते हैं। और आज भी इसके पत्तों में छेद है, आप देख सकते हैं जी। और इसमें जो लोग ज्यादातर परिक्रमा करते हुए धागा बांधते हैं, उसका क्या? ये मन्नत का ही तो बांधते हैं यहाँ धागा। अच्छा, मन्नत है धागा परिक्रमा करके और मन्नत का धागा बांधते। मन्नत पूरी होने के बाद भी धागा आते हैं, उसको खोलते हैं, खोल के जाते हैं। अच्छा। और ये जब आप उधर से आए, मेरे पास जोड़ से बैठी थी जी जी, उनकी मनोकामना पूरी होगी, वो धागा ही खोल के आई थी। अच्छा, वो धागा खोलना है, यानी कि मनोकामना मांगने से पहले धागा बांधा गया। हाँ, और जब अब वो लगा पूर्ण खोला। और यहाँ बताया जाता है ये कुंड भी है जिसमें ये जहाँ हम बैठे हुए हैं बैक साइड में हमारे कुंड है। अच्छा। हाँ, अब एकादशी में इसमें स्नान कर देंगे, पानी भरेंगे और लोग स्नान करेंगे। और ये लाइनिंग है व्यवस्था, ताकि आदमी परेशान ना हो, भगत लोग लाइन से जाओ, दर्शन करो। जी जी। और जैसे कि बताया जाता है कि नवंबर में बाबा का जन्मदिन मनाया जाता है। अभी है 1 तारीख को, 1 तारीख को, हाँ, एकादशी को, जी, देव उठने का। जी जी जी। अच्छा, तो ये मंदिर पूरी से जैसे सजाया गया लाइटिंग वगैरह से। जी।
और तो ज्यादातर दरबार यहाँ पर एकादशी पे आते हैं या कोई? एकादशी भैया संडे को भी, एकादशी द्वादशी और संडे अच्छा, ये 3 दिन प्रमुख है। प्रमुख है। वैसे तो आम चलते रहते हैं जैसे आ जी जाए। जी जी। हाँ। और मार्च के समय में, फाल्गुन मास में जो भीड़ मेला आती है, मेला लगता है उसकी। मेला लगता है वो। हाँ वो मेले- भी द्वादशी का ही लगता है। वो भी द्वादशी का लगता है। द्वादशी का भी। तो जो सबसे ज्यादा जनता है, जो भक्त लोग आते हैं, वो फाल्गुन मास में आते हैं या फिर वो बाबा के अब जन्मदिन तो के आसपास? अब तो जन्मदिन में भी हर एकादशी को भीड़ होती है सुबह से शाम तक। ये उस तरीके की व्यवस्था को हम कैसे मैनेज कर पाते हैं? कितनी जनता, मतलब आपने देखी होगी, लाखों आदमी दर्शन करते हैं। लाखों आदमी कर पाते हैं आसानी से? हमने उनके लिए यहाँ सिक्योरिटी रखी हुई है। अच्छा। और वैसे भी कोई जरूरत पड़ती है तो जहाँ दूर दराज जैसे पास के तो लोग आ जाते हैं, कोई दिल्ली एनसीआर या बाहर महाराष्ट्र या राजस्थान से आता है, तो यहाँ पर रहने की व्यवस्था और पार्किंग की व्यवस्था? हमारे पास रहने की व्यवस्था है। अच्छा और पार्किंग आसपास में अब तो लोग अपने जो खाली जगह पड़ी थी उनमें पार्किंग करने लगे। जी पार्किंग की ऐसी कोई जी जी। मैंने दिक्कत देखा नहीं भी है, लोगों ने लिखा भी हुआ है कि हाँ parking बड़ी की पार्किंग है। कोई पैसा नहीं लिया यार। यस यस यस। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर हाँ जी, लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। हाँ जी हाँ जी। और धर्मशाला भी सब हाँ धर्मशाला भी काफी बनी हुई है। अच्छा, हाँ हमारी यहाँ धर्मशाला हम तो कोई चार्ज लेते नहीं। आप भी कोई चार्ज नहीं लेते? हाँ 20 धर्मशाला के कमरे बने हुए हैं मंदिर परिसर में। हम कोई चार्जेज नहीं। मंदिर परिसर से वो कितना दूर है, या बिल्कुल? ये आपके पास ही है। अच्छा, पिछले मंदिर बैक परिसर साइड के में, अंदर में ही बैक है। साइड में। ये उधर बन रहे हैं ना आपके बैक साइड में, वो दिख रहे हैं 20 कमरे हैं। 20 कमरे बनाए गए। जी अब रिपेयरिंग चल रही है इनमें थोड़ा। और कोई चमत्कार से रिलेटेड अगर आप कुछ साझा करना है, या आप अपना एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं, कब से आप जुड़े थे और क्या बाबा ने आपको हमेशा अपने साथ ही देख पा रहे, जुड़ा जोड़ के रखा है? लेकिन बहुत कम लोगों को ये नसीब हो पाता है कि वो बाबा के साथ जुड़े रहे हैं। बाबा तो ये पहले से छोटा मंदिर था ये, अच्छा जहाँ बाबा विराजमान है। जी। ऐसे जोत बत्ती करी और ऐसे ही वापस निकल गई। वो चूने की बनी हुई थी। अच्छा उसके बाद सन 80-81 में हमने इसको दोबारा भवन बनाया। और ये साथ में बलराम कृष्ण की मूर्ति हैं और उधर हनुमान जी की हैं, ये भी रखी बाद में रखी थी हम। बाद में। तो बाबा का बहुत छोटा मंदिर था, जो हाँ मैं देख पा रहा हूँ, तो काफी काफी ज्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है। हाँ अब उसके बाद फिर हमने एम्प्लॉयज लड़के थे 8-10, वो इकट्ठे हुए, इसके चारों तरफ बाउंड्री करी। धीरे धीरे उन ने जो समिति बनाई उनको भी पता नहीं लगा कितने टाइम में ये सब कुछ हो गया, क्योंकि वो सच्चे मन से लगे हुए थे जी। और उनकी आस्था थी। धीरे धीरे प्रसार होता गया बाबा का जी। और बाबा ने मेरे हाथ से सारा जितना भी प्रांगण बनाए ये सब मेरे हाथ से बना। बाबा के आशीर्वाद से बना। और मैं चौथी बार प्रधान चुना, अच्छा, मुख्य सेवक चुना थी इन्होंने। तो ये सब बाबा की कृपा है। 3 बार सर्वसम्मति से बना। चौथी बार इलेक्शन हुआ जी। 68 वोट पोल हुए। 2 प्रतिद्वंदी को मिले, 66 वोट मेरे को मिले। 600 का। ये सब बाबा की कृपा है, जो हाँ जी इनको हमेशा प्रधान के रूप में और प्रधान सेवक के रूप में इन्होंने चुना है, और यहाँ लगातार ये बाबा की सेवा करते आए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो लोग और आस्था का केंद्र बनेगा और लोग जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ पाएंगे यहाँ पर। जी। अब जैसे हम धीरे धीरे जी। बाहर चारों तरफ जो गांव से जो बाहर से रोड गांव में लिंक है उन पर बाबा के बड़े भव्य दरबार बनाए हैं। स्वर्ण द्वार बनाए हैं, बहुत छोटे लंबे छोटे छोटे। और पानी की व्यवस्था उनके साथ की जा रही है। टंकियां बना दी हैं 3-4 जी, ताकि आने वाले भक्तों को पानी की प्यास लगे तो वहाँ अपना ठंडा पानी पिए। और मंदिर परिसर में भी 3 गेट है, तीनों भी पानी का ठंडे पानी का प्रबंध है। जब हम यहाँ पर आए थे तो हमें को रास्ते में 2 द्वार दिखे थे, हम अपने वीडियो के माध्यम से वो दिखाएंगे कि 2 बड़े द्वार मिले हैं। जो लोग यहाँ पहली बार आ रहे हैं उनको भी रास्ता भटकेंगे नहीं, जिसके लिए उन्होंने प्रॉपर द्वार बनाए हैं। और पार्किंग की व्यवस्था, अगर आप जब यहाँ आएंगे, 4 द्वार बन चुके हैं और 3 द्वार और बनाएंगे। 3 द्वार और बने। हाँ 4 बन चुके हैं, कंप्लीट है जी। चारों। तो द्वार बनने के साथ साथ अब पानी की व्यवस्था भी यहाँ पर स्टार्ट होगी, ताकि जो भी श्रद्धालु हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, वो आके यहाँ बाबा के दर्शन करें, अपनी मनोकामना पूर्ण करें। इस कार्य के लिए समिति तत्पर तैयार रहती है जी, ताकि भक्तों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये गुड़िया जो सामने खड़ी है, यहाँ जा खड़ी बेटे, ये एक बार एकादशी को दर्शनों के लिए आई और ये अंदर लाइन पे खड़ी हुई रो रही थी। इसको सिक्योरिटी वाले कह रहे थे चलो बाहर दर्शन हो गए। तो मैं भी कुदरती चला गया वहाँ।
मैंने कहा भाई इसको खड़ी रहने दो, माँ गुड़िया क्यों रो रही है? फिर उन्होंने कहा मेरे पति 6 महीने से खाट पे हैं और रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है उनको, पेशाब भी खाट पे ही है, सब कुछ खाट पे ही है। तो या जैसे मैंने इससे पूछ लिया, बोली जी मैंने 5 मिनट अंदर बाबा दूरा बिठा दो। तो मैंने इसको कहा ये रो खड़े थे बच्चे, मैं जाने दो इसको भाई। ये 5 मिनट बैठी, बढ़िया अपना जो कुछ इसने दुख रहा रोया, और बाबा ने सुना इसका। ये अगली एकादशी आई फिर ये बोले जी ठीक हो गए, वो चलने लग गए। मतलब तो ये बाबा का जो ये आपके चमत्कार, सामने खड़ी है, बाकी ये बताओ। जो बाबा का जो चमत्कार बताते हैं कि यहाँ पर कि ऐसे ही नहीं होता, साथ साथ प्रमाण भी हमारे साथ मिल चुके हैं कि इनके घर में खुद चमत्कार हुआ है, जो खुद इन्होंने बताया और दोबारा 81 पे यहाँ पर मंदिर में आए। आप कुछ बताना चाहेंगे? सब भाभी की बहन। उनको भी ले गए फिर हाँ जी। अपने पैरों चल का है वो, यही बताइए। तो पहले वो नहीं आ पाते थे? पता ही नहीं था जी, सही पता ही नहीं था, सुना शरीर का नहीं होता। हेलो, यहाँ से नीचे डेढ़ था वो। इतना सुन था दर्द से नीचे वाला हिस्सा ये। मेरे सारे खत्म हो रहे, बाबा ने क्लिक कर दिया। खान लोहा गल्ला पड़ा में। तो लोग वही ये ऐसी ऐसी गुड़िया यहाँ इसके दरबार में हर हाल है। खड़े थे, खुद खड़े लाइन रो रहे थे। देखो, आप देख सकते हैं कि जी मैं देख यही मेरा पहना मेरा एक है बस कहती बाबा अगर तू मेरा सच्चा बाबा होगा ना है तो मेरा भाई भी जो भी है तो मैंने ठीक कर दिया है। मैं तेरे दरबार पर हर गैस या गैस से पहले आऊंगी, तो मैं तेरा व्रत करूंगी ना, व्रत रहा होगा तो मैं तेरे दरबार में जरूर आऊंगी धूमधाम। तो आपको बता दें कि ये ध्वजा लेके चल रही हैं और पैदल चल रही हैं, और इनके पाँव में जो प्रॉब्लम है, अगर आपका पैर सही है तब भी आप नहीं आ पा रहे। पूरा शरीर नू फट गया था और सर में भी, और ये आठवाज में बाबा के कर पाता है ऐसे धूम धमाके चलती बाबा से की जय। तो ये चमत्कार ही हैं जो इसको सब सामने खड़ी है, आपने ही याद करा बापे आया तो बताया मेरी बात मैंने उससे कही। ये रो रही थी बेचारी, माँ भाई इसने जाने दो अंदर। रोनी भी है। ये 5 मिनट बैठ कर आई, फिर मैंने इसको जल दिलाया बाबा का, माँ जा बेटे ठीक हो जाएगा। सारे परिवार आए, अगले काज सिवाई फिर ले गए, उसने चल का आया वो अपने आप, हम लाइन में खड़े हो रहे थे। जो कि 6 महीने से डेड था, पेशाब भी खाट में ही। मैं आंखें खोल लूं तो मैंने बाबा को कुछ ज्यादा संस्कार भी कहा अभी, जिससे मैं घर पे जब मैंने घर कैसे की जवाब किया ना, मैं कोई भूल आई कम से कम कुछ तो इसका आस मेरा भी ठीक हो जा। तो मेरी आंखें बंद थी, तीसरे में रात लगा था उनको देख कोई आया, इसी की उम्र मत लड़का हंस रहा है, रूम दे देखो कोई हंसता नहीं है। वहां से यार मोर पंख देखा गया और उस दिन पता लगा थी बेताब मेरे साथ। तो इनकी बातों से लग रहा है कि ये बिल्कुल हार चुकी थी, लेकिन अगेन वो बाबा के पास जो आता है उनका सहारा यही है, इसीलिए कहा जाता है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा।